सबके जमा जमा जोहार। आज हम पारसनाथ के पहाड़ में ही है, देख पीछे पारसनाथ पहाड़ है और पूरा आग लागल है। वह आग बुझवे खातिर हमें पारसनाथ पहाड़ में आली है। और जितना भी भाषा संघर्ष समिति से, जितना भी भाषा आंदोलन से, खतियान आंदोलन से जितना भी आदमी जुड़ल है, सबसे पहले अपन जंगल बचाओ। जब हमारे पूर्वज दलिल थे नारा जल जंगल जमीन के, अगर पीछे समझे तो एक व्यक्ति अंग्रेज हलथिन, वो सर्च करलथिन और रिसर्च करलथिन। रिसर्च करला के बाद एक सर्वे कर ले और सर्वे करके ओकरा निकाल ले कि जो झारखंड के जो भूमि है वो टेबल लैंड भूमि है। टेबल लैंड भूमि के मतलब हुआ ऊपर उठा हुआ भाग, ऐसे ऊपर उठल है। अब ऊपर उठल है जैसे बंगाल के समतल भूमि है, बिहार के समतल भूमि है, और झारखंड के जो भूमि है हमने भौगोलिक दृष्टि से भी बंगाल और बिहार और उड़ीसा से अलग थे, क्योंकि हमारा ये टेबल लैंड भूमि है। और टेबल लैंड भूमि में क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद की वो पानी जो है बोह के निकल जाए। पानी जैसे स्लॉप है, देखिए डाउन है, तो यहाँ बारिश होता है कि पनिया रुकता है ना, रुकते सीधे निकल जीते पनिया। तो ओकर में पनिया में के रोकते तो जंगल रोकते। जंगल के जो पेड़ हुए, पेड़ के जो जड़ हुए, जड़ पानी के पकड़ के रखो, जकर से हमनी जमीन रिचार्ज हो। इसीलिए हमारे पूर्वज सब जमन नारा दिले थे जल जंगल जमीन के। जल जंगल जमीन के नारा दिए के पीछे यह मकसद है कि जब जंगल रहेगा तो उसकी जड़ें जो है वो पानी को पकड़ के रखेगी, और पानी को पकड़ के रखेगी तो जमीन जो है वो रिचार्ज रहेगा, मतलब जल जो है रहेगा, और जल रहेगा तो क्या होगा, जमीन जो है वो रिचार्ज रहेगी। और जमीन जब रिचार्ज रहेगी तो वहाँ खेती होगा, पानी का स्तर बना रहेगा, हमारे जो लोग हैं वो प्यासे नहीं रहेंगे। लेकिन आज देखिए कितना जंगल में पूरा एकदम पारसनाथ पूरा आग लगा हुआ है। आप सभी से, जितने भी भाषा आंदोलन से जुड़े हुए हैं, खतियान आंदोलन से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, सबसे पहले अपना जंगल बचाइए। अगर आप जंगल में आग लगा रहे हैं तो समझिए कि अपने भविष्य के कलेजे में आग लगा रहे हैं। आप सबसे पहले जंगल में आग लगाने से रोकिए, किसी भी कीमत पे, चाहे कीमत जो भी हो, जिस कीमत पे हो, पहले जंगल बचाइए। जंगल बचेगी तो हमारा अस्तित्व बचेगा, हमारी अस्मिता बचेगी। जंगल सबसे महत्वपूर्ण चीज है। झारखंड को बचाने का पहला कदम ही जंगल है। जंगल बचेगी, जंगल बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। अभी के दौर में हमारा अभी करीब 1 महीना से 2 महीना अभी महुआ के कारण पूरा जंगल में पूरा आग लगेगा, और आग लगने के कारण पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। आज सरकार का डाटा कहता है कि 28% जंगल है झारखंड में, गलत डाटा है। टोटल 22% से 21% हमारे यहाँ जंगल बचा हुआ है। सरकार जब बारिश में जब जंगल लगाती है, लगा के छोड़ जाती है, उसके बाद कितना पेड़ बचता है वो आपको पता है, लेकिन सरकार के डाटा में वो ऐड हो जाता है। वो डाटा एकदम गलत है। एक आदमी को जीने के लिए कम से कम 33% जंगल का होना अनिवार्य है, लेकिन वो भी हमारे सरकारी आंकड़े के मुताबिक भी वो घट के 28% हो गया है, जबकि रियल में 22 से 21% है। आप जरूरी है, जंगल बचाना एकदम जरूरी है। झारखंड के लिए खास करके बचाना जरूरी है। आज हमारा टेम्परेचर जो झारखंड में 44 डिग्री चल गया है। 10 सालों में हमारा जो सेल्सियस है डिग्री वो बढ़कर कितना हो गया, गांव में 1 से 2 डिग्री हो गया, बढ़ गया है, और शहरों में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। समझिए कि हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग विकास चाह रहे हैं, किसमें, विनाश में हम लोग अपना विकास देख रहे हैं। बहुत गलत बात है। जितने भी हमारे यूथ हैं, जितना भी हमारा नौजवान हैं, युवा पीढ़ी हैं, सबसे पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए। अपने घर के लोगों को जागरूक कीजिए कि महुआ बिछिए, लेकिन आग मत लगाइए। आग लगेगा तो पूरा जंगल साफ हो जाएगा, पूरा जंगल जल के साफ हो जाएगा, जिसके कारण से हर साल हमारा जो है जंगल का जो दायरा है वो सिमट रहा है, और बहुत रफ्तार से सिमट रहा है। इतना रफ्तार से सिमट रहा है कि हमारा आप फॉरेस्ट इंडेक्स देख लीजिए, एकदम पूरा गिरते चला जा रहा है, हर साल गिरता चला जा रहा है। कितना हेक्टेयर गिर रहा है। एक अभी हम प्रभात खबर का एक हेडिंग पढ़े थे, उसमें 10,500 एकड़ जो है भूमि हर साल वो जंगल का समाप्त हो जा रहा है। अब सोचने वाली बात है, हमारा जल स्तर जो है, जंगल नहीं रहने के कारण हर साल हमारा जल स्तर जो है वो अभी 5 मीटर तक अंदर चला गया है, जो बहुत ही खतरनाक है। हमारा जो जमीन है, जमीन एकदम अनउपजाऊ हो जाएगा, एकदम रोखड़ हो जाएगा। उस जमीन पे ना घास उगेगी, ना दूब उगेगी, ना कुछ भी नहीं उगेगी। आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की जरूरत है। आज जितना भी है, और टाइगर जयराम महतो, टाइगर दा से सबसे बड़ा अपील रहेगा कि आप सबसे पहले, आप कहते हैं कि पारसनाथ के पहाड़ी पे हम कविता लिखते थे, कविता लिखा करेंगे। दादा, हमारा जंगल ही नहीं बचेगा तो कविता आप कहाँ लिखिएगा? सबसे पहले अपील कीजिए, अपने लोगों को अपील कीजिए बचाने के लिए।
कि जंगल बचाएं, किसी भी कीमत पर बचाएं दादा, नहीं बचेगी। आज देखिए, आज जिस जंगल पे आप आके कविता लिखते थे वही जंगल में हम आए हुए हैं बुझाने के लिए। कल से सुबह से आज 10 दिन हमारा यही रहेगा कि सेव पारसनाथ हिल एंड सेव बर्निंग फॉरेस्ट, ये 2 हैशटैग चलेगी जो ट्विटर पे ट्रेंड कीजिए। और डीएफओ, चीफ मिनिस्टर, जितने भी है चाहे सबको टैग कीजिए और जंगल बचाने का सबसे पहले आह्वान कीजिए। जंगल हमारे लिए इतना अस्तित्व, इतना महत्व रखता है कि जंगल ना रहेगी तो हम ना रह पाएंगे, हम एकदम ना रह पाएंगे। 10 सालों की बात बता रहे हैं हम। 10 सालों में रांची का जो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, ये जो बड़े बड़े शहर हैं उसकी डिग्री जो है वो 5 से 7 डिग्री तक बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रही है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। आज हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बढ़ गया है? एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 चल गया है झरिया, धनबाद में, बोकारो में। कैसे चला गया है? आखिर आप कहते हैं कि आपके पास पैसा है, आप एसी लगा लीजिएगा, एसी से, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा वो एसी से, वो कौन सोखेगा? वो तो पेड़ ही ना सोखेगा। अब पेड़ ना रहेगा तो फिर क्या होगा? समझने वाली बात है, समझिए इस बात को। आप लोग को बार बार विनती है, नम्र निवेदन है कि इस बात को समझिए और सबसे पहले जंगल को बचाइए। जंगल को कटने से बचाइए, जंगल को जलने से बचाइए। आज जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, डीबीएल हो, जितनी भी कंपनियां हैं, टाटा हो, मेदांता हो, सबको कहता है कि आप कंपनी लगाइए, कंपनी लगाइए, लेकिन विकास कीजिए, लेकिन विनाशवाद पर विकासवाद मत कीजिए। विनाश पे कभी विकास मत कीजिए। उसको कहता है कंपनी की, सरकार का ही कहता है कि आपकी जितना का प्रोजेक्ट है उसमें 10% ग्रीनरी में खर्च करना है, पेड़ पौधा लगाना है। लेकिन कितनी लगाते हैं सरकारें आपको पता है, और कितनी लगाती हैं कंपनियां आपको पता है। कंपनी से हमें विरोध नहीं है, कंपनी की नीतियों से विरोध है। आप जिस नीति के तहत यहाँ आते हैं उस नीति पे काम ही नहीं करते हैं आप लोग। आज बस्तर को देखिए, बस्तर में लोग कंपनियां लगने नहीं दे रहे हैं। क्यों? बस्तर पूरा भरा, घना भरा जंगल है। उस जंगल को उजाड़ के वहां कंपनियां लगाना चाहती है। वो कहते हैं हम विकास करेंगे, लेकिन नहीं, वहां के लोगों को पता है ये लोग विकास नहीं करेंगे, ये लोग विनाश करेंगे। विनाश के तर्ज पर विकास कभी नहीं हो सकती, इस बात को समझिए। और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को लोग शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके लोगों को जागरूक कीजिए। अपने घरों से शुरुआत कीजिए, अपने घर पे रोकिए। सबसे पहले जो महुआ बिछने जाते हैं उनको सबसे ज्यादा महिलाएं इनसे भागीदारी है, तो अपने माँ को, अपने दादी को, अपने चाचा को, अपने काका को, काकी को, सबको जागरूक कीजिए। अपने घर से शुरुआत कीजिए और जंगल को कटने से, जलने से रोकिए। सबको जमा जोहार रहेगा।